आज आप सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आगे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कोलराउस लॉ, इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए आज का बेसिक क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। स्टार्ट हो रहा है आपका फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्टार्ट करते हैं आपके 9th 10th के नॉलेज से कि आप सभी स्टूडेंट के माइंड में पहले से एक कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। यानी जो भी सैंपल का, जिस भी सैंपल का अगर रेजिस्टेंस अधिक होता है तो उसका कंडक्टेंस क्या होता है, कम। यानी रेजिस्टेंस जो आपके माइंड में सेट है कि करंट के फ्लो में, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो जहां रेजिस्टेंस अधिक होता है वहां कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होता है। तो इसी बात को समझते हुए आप यहां ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को G द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। यानी द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय G। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, आर का यूनिट लगभग सभी स्टूडेंट 9th 10th से जान रहे हैं, ओम। तो इसका यूनिट क्या हो गया, 1/ओम, यानी ओम पावर -1। और भी कुछ जानिए, इसका महो भी यूनिट है और साइमन भी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में जाना आपने। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय G और G = 1/R। आज के क्लास में समझने लायक टॉपिक है तो वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आप जानते थे ऑलरेडी। समझने लायक कोई टॉपिक है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझने के लिए भी कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए जो हम आप लोग को देने जा रहे हैं। यही नॉलेज आगे समझने में भी हेल्प करेगा और याद रखने में। पहले आप रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रेजिस्टेंस का वैल्यू दो चीज पर डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ द वायर और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। दो चीज पर रेजिस्टेंस अक्सर डिपेंड करता है। एकदम दिमाग शांत करके ध्यान से पढ़ लिया जाए, ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ रेजिस्टेंस, एक वायर है 10 मीटर का और एक वायर है इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का इतना ही मोटाई का, लेकिन ये 100 मीटर का है। तो ये सपोज दैट हमने मान लिया कि 10 मीटर का है और ये 100 मीटर का है। और आप अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आप ही बताइए, 10 मीटर किसी सर्किट्स के माध्यम से आप करंट को खींचकर ले जा रहे हैं और 100 मीटर ले जा रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएगा, 100 मीटर। यानी लेंथ जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा और करंट का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि इन्वर्टर का बैटरी, जो इन्वर्टर का वायर होता है वो बहुत छोटा होता है, वहीं पर रखा जाता है जहां इन्वर्टर होता है, वहीं पर बैटरी रखा जाता है ताकि तुरंत चार्ज हो। सोचिए कि आप अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर इन्वर्टर बैटरी को रखते हैं और 10 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, जबकि सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का दे रहे हैं, पहले कौन चार्ज करेगा, 1 मीटर वाला, क्योंकि 1 मीटर वाले में इलेक्ट्रॉन का टकराव, रेजिस्टेंस कम हुआ, जल्दी चार्ज करेगा, जबकि सेम टाइम के लिए सेम करंट का फ्लो कराए हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ द वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो हम समझाने जा रहे हैं यही आपके होम अप्लायंस को खराब होने से बचाएगा। आप अक्सर परेशान रहते हैं कि आपका आयरन जल गया, गीजर जल गया, या कोई भी होम अप्लायंस जो हीटिंग से संबंधित है। जैसे आप जाड़े के दिनों में अक्सर मतलब आप हीटर यूज़ करते हैं या ब्लोअर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि बहुत दिन चलने के बाद जल्दी से तार गर्म होकर मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया या गर्म होकर जल गया। तो इसका मेन कारण क्या है आज जान लीजिए। देखिए, लगभग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको बोलते, देखिए इस एग्जाम्पल से समझिए। पहले मान लीजिए कोई तार इतना पतला है
और इसका ये है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है। और अब देखिएगा, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अब ये देखिए, अब ये इतना मोटाई का है, तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो आप अपने घर में अक्सर देखते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप टच किए तो लग रहा है कि गर्म हो रहा है। तो गर्म होने का मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर 2000 वाट का है, आपने 1 mm का वायर लगाया है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बहुत ज़्यादा रुकावट उत्पन्न हो रहा है, लगातार हीट हो रहा है, गर्म होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, जल जाएगा। अगर आप तुरंत उसका वायर चेंज कर दीजिए, अगर 2000 वाट है तो मिनिमम 4 mm का या 2 mm का वायर लगाइए। 2 mm मिनिमम हो गया, मैक्सिमम आप जो भी लगा ले, लेकिन उससे अधिक लगाएं। 2 mm मतलब 2000 वाट समझ, मतलब सहन उसका क्षमता है कि 2000 वाट सह जाएगा। लेकिन आप 2000 वाट का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, गीजर यूज कर रहे हैं, वाटर हीटर यूज कर रहे हैं, और आप 1 mm का वायर लगाए हुए हैं, क्या होगा? वहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट कम ज़्यादा होगा रुकावट, और वो हीट होगा और तार मतलब मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मेन बात यही है, अगर आप ज़्यादा mm का वायर लगाते हैं, मान लीजिए आप AC का ही लीजिए, ये 5 किलोवाट, 5 किलोवाट मतलब 5000 वाट, 5000 वाट इसको चाहिए, और आप 2 mm के तार पर वायरिंग कर दिए, क्या होगा? निश्चित है हीट होगा, गलेगा, खराब होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अगर आप 8 mm का वायर लगा दिए तो आराम से करंट का फ्लो होगा, वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा, हीट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जरा समझा जाए। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो इलेक्ट्रॉन का टकराव ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया अब अधिक हो गया, अब आराम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने जा रहा है, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि क्या समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट मिला, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, और दूसरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं। तो यहाँ इस दोनों को एक में सम्मिलित करेंगे, एक में कॉम्बाइन करेंगे, तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A आ जाएगा। और प्रोपोर्शनल जब जब हटता है तो कांस्टेंट आता है, और यहाँ कांस्टेंट के रूप में रो आया, ये रेसिस्टिविटी है। आप लोगों को बता दें कि आप पढ़ने चले थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और हम आपको पढ़ाने चल दिए रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस पढ़ाते पढ़ाते रेसिस्टिविटी आ गया, और रेसिस्टिविटी का रिलेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस से है। तो अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर ले चलते हैं। अभी हम आपको सिर्फ दो चीज़ समझा पाए, या दो चीज़ ला दिए। पहला रेजिस्टेंस के बारे में समझा है, दूसरा स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपके सामने आ गया जो रेजिस्टेंस है। अब आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझ सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा द्वारा सूचित करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तुरंत आप पढ़ें कि साधारण रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। साधारण प्रतिरोध, साधारण रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को साधारण मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसके रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ कप्पा बराबर आ गया 1/ρ, और आप सभी स्टूडेंट पहले से यहीं पर देख लीजिए, ये हो गया आपका R/ρ इक्वल L/A, और फिर 1/ρ को यहीं रहने दिए, और ये R आ गया इधर 1/R L/A, यानी पहले से आप 1/ρ का मान निकाल कर रखे हैं, यहाँ पर रख दिए 1/R इंटू L/A। तो ये हो गया आपका कप्पा का सेकेंड फार्मूला, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, और फर्स्ट फार्मूला डिफिनेशन दे दिया, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड
स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इट इज डिनोटेड बाय कप्पा। और कप्पा इक्वल यहाँ पर 1 बाई रो इक्वल 1 बाई रो आर इंटू एल बाई ए। और अब हम बात करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट 1 बाई आर इक्वल भी पढ़ कर आए हैं, तो कप्पा का एक और फॉर्मूला देने के लिए तैयार है, जी इंटू एल बाई ए। कोई दिक्कत? अब हम इस कप्पा को समझना चाहते हैं कि इस कप्पा का मान, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान कहाँ से आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान कहाँ से आएगा, इसके लिए हम यहाँ मान लिए कि लेट L इक्वल 1 cm and A इक्वल 1 cm स्क्वायर, देन कप्पा इक्वल G इंटू L बाई ए और G इंटू 1 बाई 1 cm स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कप्पा इक्वल G। वास्तव में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो सकता है, लेकिन कब? जब आप लिए गए सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 cm स्क्वायर ले और उसका लेंथ 1 cm ले, यानी किसी भी दिए गए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या सैंपल के 1 cm लेंथ और 1 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ओरिजिनेट किया जाता है, वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अब आप जो आपने अपने क्लास नोट्स में लिखा है लाइन बाय लाइन समझ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, दोनों को एक में कंबाइन किए, R प्रोपोर्शनल L बाई ए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा R बाई रो और L बाई ए हमने आपके समझने के लिए लिख दिया, तो ये 1 बाई रो यहीं रह गया और 1 बाई आर L बाई ए। अब इसका यूज हम आगे करने जा रहे हैं। पहले समझिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। याद रहे, स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो कंडक्टेंस बोलना होगा, और अगर कंडक्टिविटी बोल दिए तो स्पेसिफिक लगाने का जरूरत नहीं। सिर्फ कंडक्टिविटी बोलेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मतलब बोध कराएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और स्पेसिफिक वर्ड कंडक्टेंस के आगे लगेगा, कंडक्टिविटी के आगे नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलना गलत, सिर्फ कंडक्टिविटी से काम चल जाएगा। कंडक्टिविटी का मतलब ही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कप्पा, ठीक है, कटप्पा नहीं कप्पा, ठीक है। और अब के कप्पा इक्वल 1 बाई क्या हो गया, रो, और फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 या 1 बाई रो इक्वल आपने लिख दिया 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। 1 बाई आर के जगह आप पढ़े हैं जी एल बाई ए। अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। लेट 1 cm लेंथ, L इक्वल 1 cm लेंथ और A इक्वल 1 cm स्क्वायर, 1 cm स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कप्पा इक्वल G, और यहीं से हम आपको डिफाइन करने चले इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस of 1 cm length and 1 cm square cross sectional area of any conductor। किसी भी कंडक्टर के 1 cm लेंथ और 1 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पेश किया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब यूनिट का बात करने जा रहे हैं। यूनिट का बात करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दे, कप्पा बराबर क्या आया था, कप्पा बराबर आया था 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। अगर आप सीजीएस में लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर ओम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ये ऊपर लेंथ का यूनिट cm और इसका यूनिट cm इंटू cm मतलब cm स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 cm कट जाएगा, और ये हो गया आपका फाइनल यूनिट ओम पर पावर -1 cm पर पावर। और आप चाहते हैं कि नहीं हम महो लिखेंगे तो महो cm पर पावर -1। आप चाहते हैं कि 7 लिखेंगे तो cm पर पावर -1। तो देख सकते हैं CGS में ओम पर पावर -1, cm पावर -1, महो cm पावर -1, SCM पावर -1। आप लोग अगर SI में बात करना चाहते हैं तो cm की जगह हो जाएगा मीटर,
कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और साथ साथ कोलराउस लॉ एंड रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर आप केमिस्ट्री को समझकर पढ़ना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री को नीरस नहीं बनाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टिंग वे में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड करें केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। हम आपको चैलेंज देते हैं कि केमिस्ट्री में जबरदस्त मार्क्स आपका आएगा, और आप इसके लिए लगातार इस चैनल पर बने रहे। अगर नए यूजर है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और भी सारे फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।